हमने इस सीरीज के पिछले 2 भागों में देखा कि औरंगजेब ने अपने शासनकाल में कितने अत्याचार किए, लेकिन कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे। ऐसे लोगों की मृत्यु भी कभी सुखद नहीं होती। इस भाग में हम देखेंगे कि मुगल सल्तनत का अंत कैसे हुआ और आज उनके वंशजों की हालत इतनी बुरी क्यों है। कभी पूरे उत्तर भारत पर राज करने वाले मुगल आज दूसरों के घरों में बर्तन धोकर अपना गुजारा करने को मजबूर हैं। औरंगजेब 89 साल तक जिया, लेकिन उसकी जिंदगी में कभी सुकून नहीं था। छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के बाद उसने सोचा कि अब दक्कन पूरी तरह उसके कब्जे में आ जाएगा, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज ने 9 साल तक उसकी नींद हराम कर दी। संभाजी महाराज को धोखे से पकड़कर मार देने के बाद मराठों में ऐसा जोश भरा कि संताजी और दानाजी नाम के 2 वीरों ने उस तंबू के ऊपर का कलश तक तोड़ डाला जिसमें औरंगजेब ठहरा था। लेकिन उन्होंने औरंगजेब को नहीं मारा, क्योंकि वह अब पागलपन की हद तक डर चुका था। उसे रात में नींद नहीं आती थी, हर सपने में उसे संताजी और दानाजी ही दिखाई देते थे। औरंगजेब चाहता था कि उसे रणभूमि में वीरों जैसी मौत मिले, लेकिन किस्मत ने उसे वह भी नहीं दी। 20 फरवरी 1707 को महाराष्ट्र के भिंगारी गांव में उसकी मृत्यु हुई। उसकी लाश के पास सिर्फ उसकी बेटी जीनत-उन-निसा थी, कोई रोने वाला भी नहीं था। औरंगजेब की मौत के बाद उसकी औलादें भी सत्ता के लिए एक दूसरे की दुश्मन बन गईं। उसके बेटों मोहम्मद सुल्तान, बहादुर शाह, आजम शाह, सुल्तान अकबर और कामबख्श सबने सत्ता के लिए एक दूसरे को मार डाला। 15 सालों के अंदर ही मुगल सल्तनत कमजोर पड़ गई। फिर आए शाह आलम, जिनकी हालत पर एक कहावत मशहूर हुई, सल्तनात ई शाह आलम अज दिल्ली ता पलाम, यानी शाह आलम की सत्ता सिर्फ दिल्ली से पालम तक ही सीमित रह गई थी। जब तक बहादुर शाह जफर गद्दी पर आए, मुगल सिर्फ नाम के बादशाह रह गए थे। अंग्रेज उन्हें अपने दरबार में बुलाते, नचवाते, गवाते और उनके खजाने की चाबी 1857 में जब देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत भड़की, जाफर ने सोचा कि अब लाल किला वापस पाने का यह सही समय है। उन्होंने भारतीयों को एकजुट कर युद्ध लड़ा, लेकिन हार गए। अंग्रेजों ने उन्हें तब पकड़ा जब वे हुमायूं के मकबरे में छिपे हुए थे। उन्हें रंगून की जेल भेज दिया गया और वहीं 7 नवंबर 1862 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी आखिरी इच्छा थी कि उन्हें दिल्ली में दफनाया जाए, लेकिन अंग्रेजों ने यह भी पूरी नहीं की। मानो मुगलों को एक शाप था कि उनकी कोई आखिरी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। आज बहादुर शाह जफर की तीसरी पीढ़ी सुल्ताना बेगम कोलकाता में एक छोटे से 6 बाय 8 फीट के कमरे में रहती हैं। वह दूसरों के घरों में जाकर काम करती हैं ताकि अपना पेट भर सकें। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में लाल किला अपने पूर्वजों की संपत्ति बताकर दावा किया, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी, क्योंकि उसमें कोई ठोस आधार नहीं था। कभी करोड़ों का खजाना लूटने वाले मुगलों के वंशजों के पास आज एक सिक्का तक नहीं बचा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस सीरीज के सभी भागों को लाइक, कमेंट और शेयर करें, और उन लोगों को जरूर दिखाएं जो आज भी मुगलों को अपना आदर्श मानते हैं, ताकि वे जान सकें कि इतिहास की सच्चाई क्या है। जय श्री राम।